एक गांव थे। तो उस गांव में एक बहुत बड़ा राजा रहते थे। तो राजा जो रहते थे तो उन राजा को बाल बच्चा नहीं होता था। जो बच्चा नहीं होता था तो गांव में से ना नारद जी घूमते रहते थे। नारद जी घूमते रहते थे तो हर रोज घूमते थे तो देखते थे कि ये गांव में राजा को बच्चा नहीं हो रहा है। तो महादेव जी से जाकर के एक रोज पूछे कि महादेव जी, वो गांव में जो राजा है उनको बाल बच्चा नहीं होगा? तो महादेव जी बोले थे कि नहीं, 7 जन्मों तक उनको नसीब में बच्चा नहीं लिखा है। तो नारद जी बोले ठीक है। तो नारद जी आकर के राजा साहब को बोल दिए कि महादेव जी बोले हैं आपको 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगा। तो रानी क्या की, अपन दान पुण्य करना छोड़ दी। तो समझ में आ गया जब महादेव जी बोल दिए हमको तो नसीब में लिखा नहीं है, कोई संतान तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, दान पुण्य करके छोड़ दिए। उन गांव में एक फकीर रहते थे। वो फकीर पूरा दिन गांव के साइड में जा करके सोए रहते थे। और जब भूख लगता था तो पूरा गांव में जा करके मांग के खा लेते थे। तो एक रोज वो बहुत भूखे थे, पूरा दिन कुछ नहीं खाए थे। और रात को 12 बज रहा था। जब इसको नींद खुला तो पूरा गांव घूम घूम के बोल रहा है, जो 1 रोटी खिलाएगा तो 1 बेटा होगा, 2 रोटी खिलाएगा तो 2 बेटा होगा, 4 रोटी खिलाएगा तो 4 बेटा होगा। ऐसे बोलते जा रहे थे कि कोई आवाज देगा तो हमको रोटी देगा तो हम खाएंगे। तो राजा को कान में आवाज गया। तो राजा से आप बोल रहे हैं रानी, देख रहे हैं आज मेरे गांव का फकीर भूखा हुआ है और 4 रोटी अपने घर में रखा हुआ है, दे दो बोला करके, वो फकीर खा लेगा। तब रानी बोल रही है कि वो तो बोल रहा है 2 रोटी खिलाएगा तो 2 बेटा होगा, 3 रोटी खिलाएगा तो 3 बेटा होगा, 4 रोटी खिलाएगा तो 4 बेटा होगा। तो वो तो ऐसा बोल रहा है, उसको कैसे रोटी खिलाएंगे? महादेव जी तो बोल दिए हैं हम लोगों को कोई संतान नहीं होगा। तो राजा साहब बोल रहे हैं क्या हो गया रानी, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन अपना गांव का वो फकीर है, ये अपने गांव में तो मांग करके वो खाता है, बुला करके रोटी दे दो। तब रानी उन फकीर के बुलाए और बुला करके और 4 रोटी और थोड़ा नमक मिर्ची दे दिया। और फकीर चले गए और रोटी अपन खा लिया। तब क्या हुआ, राजा साहब को रानी को मतलब पेट में संतान आ गया। जब 2 साल 4 साल हुआ तो साले साले में 4 ठो बेटा हो गया राजा साहब को। जब 4 ठो बेटा जी हो गया तो चारों बेटा दरवाजा पर एक रोज खेल रहा था। चारों बेटा खेल रहा था तो उसी टाइम नारद जी घूमने आ गए। तो नारद जी जो घूम रहे थे तो देखिए राजा साहब के दरवाजे पर तो 4 बेटा खेल रहा है। महादेव जी तो बोले थे कि उनको कोई संतान नहीं होगा। महादेव जी झूठ बोलने लगे क्या? आज तो क्या करेंगे, महादेव जी को कोई खैर नहीं है। अब गुस्सा से नारद जी नहीं गांव में घूमे नहीं कुछ, आज चले गए महादेव जी के पास में। अब महादेव जी बाबा भोलेनाथ का अंतर्यामी है, सब उनको पता है। तो वो देख रहे थे कि नारद जी बहुत गुस्सा में आ रहे हैं। तो नारद जी गए महादेव के पास में, तो बोले कि महादेव आप भी झूठ बोलते हैं। तो महादेव बोले हम क्या झूठ बोले हैं, आज हमको ना बहुत तबीयत खराब है, हमको मत इतना बुलाइए, से हमको बहुत तबीयत खराब है। फिर से आप गांव में जाइए और गांव में घूम के आइए, कोई है ना 7 तरह का मांस जो दे देगा तो हमको तबीयत ठीक हो जाएगा, जाओ ले करके आना, फिर हमसे बात करना। तो नारद जी एक खपर लिया, एक छुरी लिए और पूरे गांव में फिर घूमने चले गए। तो पूरे
गांव में घूम करके बोल रहे थे नारद जी कि महादेव जी को बहुत तबीयत खराब है, महादेव बहुत बीमार है, कोई मांस देंगे अपने शरीर में से 7 तरह का चमड़ी देंगे तो महादेव जी ठीक हो जाएगा। तब पूरे गांव में नारद जी घूम लिए, कोई नहीं दिया। जब घूम करके जा रहे थे तो वही फकीर गांव के साइड में एक पेड़ के तर में सोया हुआ था। तो देखे नारद जी एकदम घूम के जा रहे हैं बहुत गुस्से में, तो बोले कि से नारद जी क्या है, से आइए यहाँ आइए यहाँ आइए। तो फकीर के पास में नारद जी गए, तो बोल रहे कि फकीर जी जानते हैं महादेव जी बहुत बीमार है, ऐसा ऐसा बात है, कोई अपना मतलब 7 तरह का जो मांस काट के दे देगा तो मेरे महादेव ठीक हो जाएगा, लेकिन पूरे गांव में कोई नहीं दिया है। तब वो फकीर बोल रहे हैं ऐसा बात है, मेरा महादेव बीमार है, उनको मांस चाहिए शरीर को। तो बोले हाँ। वो फकीर कुछ नहीं बोला और छुरी ले लिए और 7 तरह का अपना शरीर में से मांस काट के दिए वो खप्पर में। अब बोले कि जब मेरे महादेव मेरे मांस से हम सही हो जाएगा तो मेरे महादेव के लिए जाओ, लेकर के जाओ, जल्दी जाओ मेरे महादेव को देना, मेरे महादेव को ठीक कर देना। तब वो नारद जी वो मांस लेकर के महादेव के पास में गए तो महादेव को मांस दिए। तब हम हंसने लगा महादेव जी। अब बोले नारद जी देखिए महादेव कभी बीमार नहीं पड़ता है, यदि महादेव जो बीमार पड़ जाएगा तो पूरा पृथ्वी का लोग बीमार पड़ जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। महादेव अमर है, महादेव कभी बीमार नहीं होता है। आप जी हमको एकदम गुस्से में आए थे पूछने के लिए, उन राजा को जो नसीब में संतान नहीं लिखा था, असंतान क्यों हुआ? मेरा फकीर उस दिन भूखा था, अपने पेट के कारण वो झूठ बोल रहा था, अपने पेट के भरने के लिए वो झूठ बोल रहा था कि 2 रोटी खिलाएंगे तो 2 बेटा होगा, 3 रोटी खिलाएंगे तो 3 बेटा होगा, 4 रोटी खिलाएंगे तो 4 बेटा होगा। वो फकीर झूठ बोल रहा था, वो भूखा था। से ऐसा हम बोलेंगे ना तो हमको कोई रोटी दे देगा तो हम खा लेंगे। जब मेरे फकीर मेरे लिए 7 तरह का मांस दे सकता है तो मैं अपना फकीर के लिए झूठ क्यों नहीं बोल सकता हूँ, और झूठ को सच क्यों नहीं बना सकता हूँ। इसीलिए हम मेरा फकीर झूठ बोले अपने पेट के कारण, और उनको बात को मैं सच बना दिए, इसीलिए उनको राजा को बेटा हो गया। मेरा फकीर बहुत भूखा था, वो 4 रोटी खिलाया, उनको 4 लड़का दे दिए। तो देखिए अपने महादेव के लिए जो करेंगे ना तन मन धन से, हर कुछ से अपना महादेव के लिए तैयार रहेंगे तो मेरा महादेव अपना भक्त के लिए इज्जत बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए झूठ भी बोलता है। ऐसा प्रेम कीजिए अपने शिव गुरु से, अपने महादेव से। दूसरे की बात क्यों करेंगे? जहाँ बैठेंगे अपने शिव गुरु की बात करेंगे, अपने महादेव की बात करेंगे, यही हम लोगों के काम आएगा। और दूसरा की बात करने से पाप होगा, पुण्य नहीं होगा।